यही समय बचा है रक्षण का है। उसके बाद हम आपसे नहीं कहेंगे याद करा करो। इसीलिए बड़े आनंद के साथ आज वृंदावन बना हुआ है। कोई कशा नहीं करनी चाहिए। जो भैया मेरी भक्ता गई है बढ़िया मेरी भक्ता गई है यहाँ गजराज करे मोहन को बचे बेलन कारे मेरे महाभैरे वो हवा के बेलन कारे सुंदर नार करे मोहन को बचे बेलन कारे मेरे महाभैरे वो हवा के बेलन कारे मेरी गीता गई रे मोहन को बचे बेलन कारे मेरे महाभैरे वो हवा के बेलन कारे मेरी महाभैरे वो आज मेरे प्रभु ने गुम कर दिया। महाराज श्री शंकर जी महाराज कहने लगे कि रंजन परिचित आज मेरे प्रभु ने उस मित्रता को इस बात निभाया कि उन्हें सुदामा नगरी का राजा बना दिया। और प्रभु आकर के कहने लगे कि इससे भयभीत मत होना, ये मेरी दिया हुआ वैभव है और मेरा जो दिया हुआ वैभव होता है ना, वहाँ माया किसी को सताती नहीं है। याद रखना महाराज, जहाँ मेरी परमात्मा की कृपा से जो तुम्हें मिल रहा है ना, वहाँ ना तो किसी के मन में अभिमान आता है और ना ही अहंकार पैदा होता है। किसी के प्रभु के चरणों में सब कुछ अर्पण करके अपना कर्तव्य करना चाहिए। आज मेरे प्रभु ने उन्हें समझाया और अपना दर्शन कराया। भगवान मित्रता को निभाते हुए अपने बचपन की मित्रता को दर्शा रहे हैं कि यदि मित्रता करनी है तो हर दुख सुख में उसका
साथ देना है। उसका हाथ सुख और दुख में दोनों ही पल में हाथ पकड़ करके हमेशा खड़ा रहना है। भगवान ये दर्शा रहे हैं कि यदि मित्रता करती है ना तो दिल से करो, छल से मत करो। मित्रता करनी है तो प्रेम से करो, शारीरिक से मत करो। आज मेरे प्रभु ने उस मित्रता को बने बाती निभाया और उन्हें दर्शन कराया और अपनी द्वारका नगरी में वास कर गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, दत्तात्रेय ने 24 युग बनाए थे और यहाँ आज के युग में क्या कहा जाता है महाराज, एक गुरु होना चाहिए। लेकिन याद रखना, जो आपको अंधकार से उठा करके प्रकाश के रास्ते पर खड़ा कर देता है ना, वही उसी दिन से गुरु हो जाता है। ये हम नहीं कह रहे, दत्तात्रेय स्वयं आकर के कह रहे हैं कि हमने 24 युग बनाए थे, जिनमें से एक गुरु कोयल थी। उसका रूप कितना काला था, लेकिन जब उसकी बोली को हमने सुना था ना, तो वही हमने उनको गुरु बना दिया। क्योंकि क्या सीखा हमने उससे, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो, मोरन को शीतल करे, आप शीतल हो, ओ बहना आप शीतल हो। शिवानी बोले मन का आपा को, और खुशी तल करे, आप शीतल हो भैया, आप शीतल हो। हमने उस कोयल की वाणी से सुना और ये शिक्षा प्राप्त की महाराज कि वो काली होकर भी अपनी वाणी से पूरे जगत को मोह लेती है। अर्थात हर व्यक्ति के विचार अर्थात वचन मिठास में होने चाहिए, प्रेम से हर शब्द निकालना चाहिए। यदि हर व्यक्ति से आप प्रेम की भाषा में बात करोगे ना, तो आपकी तरफ खींचा चला आएगा, चाहे वो कोई भी अभिमानी व्यक्ति हो महाराज, आपके चरणों में अपने घुटने टेक देगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, इधर यदि वंशों का जब विनाश का समय आया था ना, तब संतों के कारण आया था। जामवंती के पुत्र श्याम नारी बन के उनके सामने खड़े हो गए थे, लेकिन जब उनसे पूछा कि आप ये बता दो उसके पुत्र होगा या पुत्री, लेकिन उन्हें क्रोध में आकर के श्राप दे दिया महाराज कि आप संतों का अपमान कर रहे हो, उपहास उड़ा रहे हो, जाओ मैं तुम्हें ऐसा श्राप देता हूँ कि आपके इसके गर्भ से लोहे का ऐसा मुश्किल पैदा होगा महाराज, जो आपके यदुवंशियों का विनाश का कारण बनेगा। तो उसी समय से वो बालक रो रो करके जाकर के कहने लगी कि संतों ने हमें ऐसा श्राप दिया है जिसके कारण हम लज्जित हैं। और महाराज याद रखना, किसी भी संत का अपमान नहीं करना चाहिए, उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, इसका प्रमाण भयंकर होता है। क्योंकि संत का हर एक शब्द सत्य होता है, मजाक न मत ले जाना उसे। और यहाँ तुलसीदास जी ने लिख डाला है, मोरे बचन चाहे
पड़ जाए फीका। मोरे बचन चाहे पड़ जाए फीका। संत बचन पर फीका। राम सिया राम सिया राम सिया राम। मोर की वाणी के जो सुंदर शब्द होते हैं ना, कभी कभी उसके भी शब्द फीके पड़ जाते हैं महाराज, लेकिन शब्द का जो वचन मुंह से निकल जाता है ना, वो पत्थर के लेख को लकीर बना देता है। झूठा शब्द नहीं होता महाराज, वो सत्य हो जाता है। आज यही होने जा रहा है। यदुवंशियों का विनाश का कारण बन गया वो श्राप, और भाई भाई का दुश्मन बन गया। जरा गौर से सुनना मेरे प्रिय सज्जनों, आज के युग में छत्रवंशियों का युग नहीं रहा, यदुवंशियों का युग रह गया है। क्योंकि भाई भाई का दुश्मन यदुवंशियों का हुआ था, छत्रवंशियों में नहीं हुआ था। भगवान के युग में नहीं हुआ था, यदुवंशियों के युग में हुआ था। जो भाई भाई का दुश्मन बन गया, आपस में वार करने लगे। आज यही हाल है इस युग का महाराज, यही हाल है। आज भाई भाई का दुश्मन बन गया, भाई भाई को मारने लगा है, आपस में दुश्मन बन गए। और इधर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि ही रजत परिचित ऐसा वार करने लगे, ऐसा वार करने लगे कि वार करते करते सभी यदुवंशी मारे गए, सभी का विनाश हो गया। इधर बलराम जी अर्थात भगवान कन्हैया के साथ दौड़ करके एक नगर में पहुंचे। वहां वृक्ष के पास जाकर के भगवान कन्हैया से आज्ञा देने लगे कि प्रभु अब हमारी लीला समाप्त हो चुकी है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, अब हमारे यहाँ कोई कार्य नहीं है। तो भ्राता लक्ष्मण शेष अवतारी बलराम जी आज प्रभु की आज्ञा लेकर के नाग का स्वरूप लेकर के समुद्र में वास करके बोली शेष अवतारी भगवान की। और घर मेरे प्रभु एक कदम के पेड़ पर चढ़ करके अपने चरण को दूसरे चरण पर रख करके विश्राम कर रहे थे। लेकिन उसी समय एक जरावक नाम का बहेड़ी आया, और जो मूषक था ना लोहे का, उसका समुद्र के किनारे हरी भरी घास का स्वरूप बन गया था। उसी हरी भरी घास का तिनका उसके बाण में लगा हुआ था। तो आज जरावक नाम का बहेड़िया वन में शिकार करने आया था, लेकिन हिरण का स्वरूप समझ करके मेरे प्रभु के चरण में बाण मार दिया गया और जाकर के मेरे प्रभु के चरण में जा लगा महाराज। उसी से मेरे प्रभु के चरण से रक्त बहने लगा। आकर के उस बहेड़िया ने देखा तो चरणों में गिर गई, प्रभु हमें माफ कर देना, हमसे अनजाने में गलती हो गई। लेकिन मेरे प्रभु ने कहा कोई गलती नहीं हुई आपसे, जो हुआ है ना नियति का खेल है, इसे कोई नहीं मिट सकता। आपकी गलती नहीं है, आपको हमने क्षमा कर दिया, आप यहाँ से जा सकते हो। तो वो बहेड़िया वहां से निकल गया। लेकिन अर्जुन ने आकर के देखा तो अर्जुन ने जवाब दिया प्रभु ये तो दशा आपकी किसने की है। लेकिन उसी समय मेरे प्रभु ने सब छोड़ करके एक प्रश्न किया कि कृष्ण अर्थात अर्जुन आप ये करो। अर्जुन ने कहा कि प्रभु क्या करें। भगवान ने फिर कहा कि अर्जुन आप ये करो। अर्जुन ने कहा कि प्रभु बताइए मैं क्या करें। भगवान ने अंत में कहा
अर्जुन, आप जिंदगी में जो कार्य करेंगे ना वो सब कुछ मुझे सौंप कर करना है। आप जिंदगी में कभी भी धोखा नहीं पाओगे, जहां भी जाओगे सफलता प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर के कहा कि मेरे जाने के बाद ये द्वारका समुद्र में डूबने वाली है, आप यहाँ से निकल जाओ और कभी यदि बच्ची बची है ना उसी वृंदावन ले जाओ, क्योंकि वही सुरक्षित स्थान है, वहाँ वो नगरी सुरक्षित है। तो जैसे भी कुछ नारियों को वहां से लेकर के चले हैं महाराज, का मेरे प्रभु अंतर्ध्यान होकर के उस नारियों की रक्षा करके अपने योग ले गए। बोली नारायण भगवान की। और इधर ध्यान दीजिएगा प्रिय सज्जनों, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इधर से सुखदेव जी महाराज कहने लगे कही रजन परिचित, जब मेरे प्रभु अंत में सारी लीलाओं का अंत करके संपन्न करके अपने धाम जाने को हुए ना, तो ब्रह्मांड में सारे देवता देखने लगे कि आखिर मेरे प्रभु जाते कहाँ हैं, उनका धाम कहाँ है, कहाँ पर विश्राम करते हैं, रहते कहाँ हैं। पलक नहीं झपका रहे हैं, नजरों को ऐसे लगा रहे हैं कि जैसे कोई चोरी करके ले जा रहा है। लेकिन मेरी प्रभु ने ऐसा सुंदर स्वरूप रखा, ऐसा सुंदर स्वरूप रखा कि ज्योति का स्वरूप बन करके ब्रह्मांड में 7 चक्कर लगा करके, अर्थात जो 7 चक्कर लगाए थे ना वही आज सप्ताह बन गए महाराज, सप्तक दिवस बन गए, जो आज के युग में दर्शाए जा रहे हैं। उनको प्रकट करके मेरे प्रभु एक ज्योति के स्वरूप में भागवत जी में समा गए। बोली भागवत जी महापुराण की, बोली वेद मंत्र महाराज की। इसी के कहा जाता है महाराज कि कहीं भी कथा भागवत होती हो, कहीं भी ये आयोजन चल रहा हो, ये सुंदर गंगा बह रही हो, थोड़ा सा ही समय सही महाराज, लेकिन थोड़ा समय यदि आप वहां पहुंच गए ना तो समझ लेना आपका पहला दिन खुशी का व्यक्तित्व हो रहा है। भैया लिस्ट सुन ले, जैसा मुझे आदेश मिला कमेटी की ओर से, दोनों गांव के बड़े बुजुर्गों की ओर से, जो गांव गंगा से बाहर के श्रोतागण, जो भक्तगण भागवत सुनने के लिए आते हैं, उनका सभी का निमंत्रण है भोजन प्रसादी के लिए कल पधारे। जो भक्तगण सुनने के लिए आते हैं भोजन प्रसादी के लिए कल पधारे, उनका निमंत्रण है। अब भैया लिस्ट सुन ले। 1000 रुपया 11 किलो अन्नदान पूरी सीट पाइकपुरा अड्डा के रहने वाले हैं। 500 रुपया मुरारी लाल भगत जी गुड़िया वाले। 1000 रुपया ललिता प्रजापति कोलुआ वाले। 500 रुपये प्रमोद सिंह सरोज सोवाराम पाइकपुरा वाले। 500 रुपया महेश 21 किलो अन्नदान इनौली वाले। 500 रुपया डॉक्टर सत्यवान जी अमरजीत के पुरा वाले। 500 रुपया डॉक्टर चरण सिंह पाइकपुरा निवासी। एक टिकट बच्चू सिंह सरपंच अमरजीत के पुरा वालों की तरफ से। 200 रुपया रामकेश बच्चू सिंह पाइकपुरा। 500 रुपया मोनू सविता करीमपुर वाले। 1100 रुपया रामनिवास अड्डा वाले। 2100 रुपया रामवीर सिंह परमार एवं सभी भाइयों की तरफ से जो खूबचंदपुरा के रहने वाले हैं उनकी तरफ से 2100 रुपये रामवीर और उनके सब भाई। 1100 रुपया कलन दादाजी की तरफ से। 1000 रुपया गुलाब सिंह जी पाइकपुरा निवासी। 100 रुपया बच्चू सिंह गुर्जर कोलुआ। 500 रुपया मुकेश गुर्जर वाले मुकेश सलोम मोहन सिंह।
500 रुपये। 500 रुपया लौरी राम उर्फ घोड़ा ऊर्जा वाले। तेल जितनों भंडारे में तेल लगे वो श्री रिंकू सिंह शर्मा जी पचगांव वाले, जितना तेल भंडारे में लगेगा वो तेल देंगे। 5100 रुपये श्रीमान रामेश्वर दयाल करीमपुर का पुरा वाले। 2100 रुपये टीकम सिंह जी चौक वाले पाइकपुरा। 1100 रुपया रमेश चंद डंडा। 1100 रुपया बच्चू सिंह सरोप चौधरी पाइकपुरा वाले 1100 रुपये। 500 रुपया कप्तान सरफ किरोरी। 1000 रुपया महावीर जी पाइकपुरा वाले। 500 रुपये रामवीर सरोप मौजीरा। 1000 रुपया गोपाल सिंह जी 10 किलो अनुदान। 1000 रुपया मुकेश जी बिलोनी वाले। 500 रुपया बाबू लाल 10 किलो गेहूँ। 500 रुपया बिलोनी वाले देंगे बाबू लाल। 500 रुपया दल्लाल जी बिलोनी। 1000 रुपया राम बाबू गोचंद्रपुरा वाले। 500 रुपया संतोष गोचंद्रपुरा। 500 रुपया श्रीकांत गौड बिलोनी वाले। 500 रुपया खान सिंह पोखरी वाले पाइकपुरा में आते हैं। 500 रुपया। 700 रुपया बिशंबर सिंह ऊर्जा। 200 रुपया सरकारी पोखर। 500 रुपया महावीर जी भोटपुरा। 500 रुपया गोपाल सिंह जोगेश सिंह चौहान गोचंद्रपुरा। 1000 रुपया लक्ष्मी नारायण बोलते थे पाइकपुरा वाले। 500 रुपया गिरिराज बिलोनी 20 किलो अनुदान। 200 रुपये राहुल सर पप्पू बिलोनी वाले। 200 रुपया चुल्लाराम जी बिलोनी वाले। 300 रुपया नीलुआराम पाइकपुरा। 500 रुपया रूसी शेर वाले पाइकपुरा के लिए। 500 रुपया कलेक्टर जी गुड़िया वाले। 500 रुपया घनश्याम गजाधर चौक पाइकपुरा वाले। 500 रुपया रामनगर पाइकपुरा रामनगर चुनौती वाला। 1100 रुपया राकेश पाइकपुरा। हाँ राकेश सरोप सियारा। 1111 रुपया वृंदागिरी के दामाद राजकुमार मानपुरिया के पुरा वाले। 25 किलो फल दे रहे हैं। एक टीम गुप्तदान महाकल्याण गंगा के स्नान सभा। 300 रुपये कोलू पाइकपुरा। 300 रुपये राजेंद्र सरोप राम स्वरूप 300 रुपया। 1000 रुपये बाबू लाल व गटुआ गोरजा वाले और 30 किलो अनुदान भी दे रहे हैं वो। 5100 रुपया विश्व अड्डा वाले। 5100 रुपया विश्व अड्डा वाले पाइकपुरावासी जो अड्डा पे रहते हैं। 500 रुपया प्रकाश चक्की वाले। 500 रुपया अशोक जी गुर्जा वाले। 500 रुपया रघुजी बिलोनी वाले। 500 रुपया भगवान सिंह। 1100 रुपया अबुआ जी पाइकपुरा वाले। 2100 रुपया धन सिंह जी पाइकपुरा निवासी। 500 रुपया बब्बर सरोप पप्पू पाइकपुरा। 1000 रुपया अल्ली। 1000 रुपया वेद प्रकाश गुर्जा वाले 21 किलो अनुदान। और 500 रुपया भगवान सिंह पाइकपुरा। 500 रुपया अंकित पाइकपुरा निवासी अड्डा वाले। 500 रुपया अंकित अड्डा में। वालों की तरफ से 110 रुपये 11 कंस वाली बच्चियों के लिए गटुआ राम जी गुज्जा वालों की तरफ से है। वो जगदीश की तरफ से प्राप्त कर रहे हैं कंस वाली बच्चियों। कंसिंग पाइकपुरा वालों की ओर से कंस वाली बच्चियों के लिए 10 रुपये और प्राप्त किए जाएंगे।
हेलो, सेतु जाने के लिए भंडारे की सामग्री के लिए तैयार हो जाए। जितने भी जहाँ 2 4 6 कोई नौबत भैया का मंदिर नहीं गई, ये सबका काम है, अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाए। बोली रधर शरिका आवाज नहीं आती है, 2 पल का क्षण है, इसी यही व्यतीत मत करना। आज के बाद हम तुम्हें कहीं दिखाई नहीं देंगे, इसीलिए आज के बाद हम आपसे कभी नहीं कहेंगे, लेकिन आज जरूर मान लीजिए। बोली राधा रानी शरिकार की, बाकी बिहारी लाल की, संत समाज की, नारायण भगवान की। बड़ी सुंदर भक्ति है। आज श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि ही रजन परिचित, आज ये कथा यहीं पर समापन होती है, और जो तुझे 7 दिन में तक्षक सर्प डसने से श्राप लगा था ना, इसका मोक्ष केवल इसके चरणों में है। याद रखना महाराज, इस संसार में कोई धाम ऐसा नहीं है जो श्राप के मोक्ष से अर्थात श्राप से मोक्ष दिला सके। केवल एक यही धाम है जहां आकर के जन्मों जन्मों तक के पाप मिट जाते हैं और ज्ञान का प्रकाश प्रकट हो जाता है। केवल यही एक धाम है। आज श्री सुखदेव जी महाराज फोन करके सिंहासन से खड़ी हो गए और राजा परीक्षित जी ने बड़े भाव से उनका स्वागत सत्कार करके पूजन करके विदा किया। और ये कांत में जाकर के आपकी और हमारी समझ निहाल सिंह पाइकपुरा से 1151 रुपयों से सम्मानित करते हैं और बाबूलाल कुशवा पाइकपुरा से इसी नगर से इसी घर भगवान का स्वागत करती गई, सत्कार करती गई है। ऐसे भक्तों को हमेशा खुशियां रखना प्रभु। बोली राधा रानी सरकार की, बाकी बिहारी लाल की। और महाराज एकांत होकर के समाधि में बैठ गए और उसी समय तक्षक सर्प आया महाराज और राजा परीक्षित जी को डस लिया और उसका शरीर जल करके राख हो गया। याद रखना महाराज, किसी का मन नहीं मरता, ना माया मरती है प्रभु की, ना प्रभु की प्रति जो मन की भावना होती है, आशा होती है, वो भी नहीं मरती। मरता है केवल तुम्हारा और हमारा मिट्टी का शरीर, जिसमें उत्पन्न होता है महाराज उसी में मिल जाता है। श्री सुखदेव जी महाराज के कहने से मोक्ष पा करके परीक्षित जी तो भगवान के धाम पहले ही जा चुके थे, अमर हो चुके थे, लेकिन उनका शरीर बचा था जो आज तक्षक सर्प पे डसने से राख हो गया। और यहाँ शब्दों का कहना है, मन मरी न माया मरी, मर मर जात शरीर, आशा कृष्ण नाम कह गए दास कबीर, ओ सजन कह गए दास कबीर। तुम्हारी नाम मरा मर मर गए शरीर, आशा कृष्ण नाम जो कह गए
कहे संत कबीर मुशक कहे दास कबीर। महाराज याद रखना, ना मन मरता है, ना माया मरती है, ना आशा मरती है, केवल हमारा और तुम्हारा मिट्टी का शरीर मरता है। और इधर ये कथा श्री सुखदेव जी महाराज तो राजा परीक्षित जी को सुना रहे थे और उनको मोक्ष दिला दिया और वो भगवान के धाम जा गए। लेकिन यही कथा को शनकादिक मुनियों को श्री शुक जी महाराज सुना रहे थे, जो आज उनको सत्गति प्राप्त हुई, उनके हृदय में ज्ञान वैराग्य संपत्ति प्रकट हो गई और उनके चरणों में गिर गिर के कहने लगी कि हम धन्य हो गए गुरुवर, आज तुमने हमें ऐसा राह दिखाया है, ऐसी बहेली सुलझाई है जिसे सुनकर के हमारा जीवन धन्य हो गया। आज उनका पूजन कर रही है महाराज। आज शनकादिक मुनि श्री शुक जी महाराज को खड़ा करते हैं और जैसे जहाँ कहीं नगर में कथाएं होती हैं, भागवत की लीलाएं कही जाती हैं, बड़े भाव से व्यास जी का स्वागत किया जाता है ना, ठीक उसी प्रकार बड़े भाव से आज उनका पूजन कर रही है महाराज। बिहारी लाल की देखिए सभी और भागवत पूजन करेंगे। सबसे पहले हमारे परीक्षित जी महाराज। और हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भूल रहे थे मन में, बल खो बैठे तन में। हम भूल रहे थे मन में, बल खो बैठे तन में। हम भूल रहे थे मन में, वो बैठे थे तन में। प्रभु राह बताने वाले, प्रभु राह बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। खुशियों का प्याला जा रहे हैं यम के काला, लेकर खुशियों का प्याला जा रहे हैं यम के काला। और लेकर खुशियों का प्याला जा रहे हैं यम के काला। अमृत पान कराने वाले
तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। घट अंतर्यामी हम भक्ति और अभिमानी, घट अंतर्यामी हम भक्ति और अभिमानी। घट अंतर्यामी हम भक्ति और अभिमानी। प्रभु दर्श कराने वाले, प्रभु दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ज्ञान कराने वाले, आत्म ज्ञान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कुशल भगवान की प्रिय सज्जनों, अंत में इस विदाई की बेटी भी चलती है, लेकिन आपसे आशा यही करके जाते हैं कि जो हमने आपके समक्ष प्रभु की लीलाओं को दर्शाया ना, उन्हें अपने जीवन में धारण करोगे। क्योंकि महाराज भागवत कथाएं बहुत जगह हो रही हैं, बहुत शास्त्र आपके समक्ष आते हैं, भगवान की बाल लीलाओं को आपको समक्ष प्रस्तुत करते हैं, लेकिन आशा एक ही करके जाते हैं कि हमारे भक्त कुशल हैं। प्रभु की बाल लीलाओं का अर्थात जो भी मेरे प्रभु ने कथाओं में दर्शाया अपने जीवन में धारण करें। हर वक्त अपने जीवन में इस उपदेश को धारण करके अपने जीवन को कुशल बनाए। हम आपसे यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहिए आपसे हमें। यदि जिस दिन हमें ये सूचना मिल गई ना, पाइकपुरा अर्थात गुज्जर नगर के वासी बहुत ही अद्भुत भक्त थे, जो हमारे एक कहीं पर इतने बदल गए, इतने बदल गए महाराज। केवल यही आशा है हमारे लिए, क्योंकि महाराज हर जगह कथाएं होती हैं, हर जगह सुनने जाते हैं, लेकिन
अपने जीवन में नहीं उतारते, ऐसी कल्याण नहीं होगा प्रियो सज्जनों, ऐसी कल्याण नहीं होगा। क्योंकि महाराज ये भागवत कथा कोई चौपाई या कहानी नहीं है, नर से नारायण बनाने वाली है। इसीलिए प्रभु के चरणों में रहकर के हर उपदेश को धर्म के प्रति निभाओ, कल्याण होगा। और जिस दिन से अर्थात प्रथम दिवस से मध्य दिवस तक तुम्हारे बीच रह करके हमने अपने श्रीमुख से जो भी कुछ लाया ना, उसके बीच बीच में जो भी हमसे गलत निकल गया हो तो हमें माफ कर देना प्रिय जिला, हमें माफ कर देना। क्योंकि जो ज्यादा बोलते हैं ना, अक्सर उनसे गलती हो जाया करती है, अक्सर उनसे गलती हो जाया करती है। आपके बीच रह करके हमें तनिक भी ये महसूस नहीं हुआ महाराज कि ये 9 दिन किस तरह गुजर गए, किस तरह गुजर गए। ऐसा लगता है कि जैसे रात बीतती है और प्रातः होते ही अपने नगर को चल दिए हो। आपके बीच रह करके बड़ा हमें आनंद मिला। इस समय को हम बहुत याद करेंगे। जहां कहीं भी जाया करेंगे ना तो आपको याद जरूर किया करेंगे। उस नगर के वक्त बड़ी सुंदर थे। और चलते चलते आपसे एक ही कहना है, तारों को आंखों ना बहुत देर तक रात ही रात होगी, तारों को आंखों में बैठो फरकना बहुत देर तक रात ही रात होगी। और रही जिंदगी तुम्हारी रात, किसी न किसी मोड़ पर फिर हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी। यदि जान रही ना तो फिर तुम्हारे नगर में लौट करके अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे। आपके बीच रह करके हमने जो प्रेम पाया है ना, जैसे भगवान कन्हैया ने गोपियों का पाया था, हमने आपके बीच रह करके पाया है। इस पल को हम कभी नहीं भूल पाएंगे, कभी नहीं भूल पाएंगे। चलते चलते बस आपसे यही कहना है, गुज्जा नगर के वासी सदा खुश रहना, गलती हुई जो हमसे माफ कर देना। आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं, हम परदेशी अपने घर जा रहे हैं, हम परदेशी अपने घर जा रहे हैं, परदेसी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। आपसे केवल एक ही कहना है हमारा कि जहाँ भी जाए, जिस हाल में रहे, हर वक्त प्रभु का नाम करते रहना और आनंद में रहना, खुशी रहना, कुशल रहना। गुज्जा नगर के वासी सदा खुश रहना, गलती हुई जो हमसे माफ कर देना। आत्मा की बात तुमको बतला रही, हम परदेसी अपने घर जा रहे हैं, हम परदेसी अपने घर जा रहे हैं।
चेहरे पर मुस्कान दी थी, इसके लिए हम तुम्हारी हवारी हैं। कभी भी आपका चेहरा हमारे सम्मुख आएगा ना, तो हमारे नेत्रों से बहुत आंसू बहेंगे। लेकिन के पास अपने ही प्रभु से क्या कोई प्रेम हमसे कभी न रुके, कभी हम अलग न हो। रूठे नहीं प्यार आपका, रूठे नहीं प्यार आपका, रूठे नहीं प्यार आपका, रूठे नहीं प्यार आपका। दुआ है प्रभु से मिलाना दोबारा, दुआ है प्रभु से मिलाना दोबारा, दुआ है प्रभु से मिलाना दोबारा, दुआ है प्रभु से मिलाना दोबारा। आत्मा की बात तुमको बतला रही, हम बाशी कर जा रहे, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे। बताओ, हम तो एक परदेशी हैं, जितना प्रेम हमें आपके प्रति हुआ है ना, आप मत करना, क्योंकि हम तो नदी की जैसे हैं, बहते ही रहते हैं, एक जगह नहीं रहते। मत प्यार करो परदेशी से, मत प्यार करो परदेशी से। प्यार करो परदेसी से, मत प्यार करो परदेसी से। एक दे वो जुदा जाए, मत प्यार करो परदेसी से। सभी शिक्षक है कि जितना भाव हमारा है ना आपके प्रति, उतना कम मत करना, क्योंकि आपका प्रेम हमें तुम्हारे तरफ पहुंचने, लेकिन आप अपने परिवार से हमारी तरफ नहीं आ सकते। इसीलिए अरे मिलकर जन्म भूमि अब प्रीति करे नमस्ते, और मिलकर जन्म भूमि तक प्रीति करे नमस्ते। अर जाए गाँव के मात पिता तुम 100 बार नमस्ते, चाहे गाँव के मात पिता तुम प्रीति करे नमस्ते।
मिलकन जन्म भूमि तो अब प्रीति करे नमस्ते। मिलकन जन्म भूमि तो अब प्रीति करे नमस्ते। अरे जय राम के माता पिता तुम्हें शोशवार नमस्ते। हाँ जय राम के माता पिता तुम्हें शोशवार नमस्ते। मेरी माताओं, आपके सेवक रह करके प्रथम दिवस से ब्राह्म दिवस तक हंसी खुशी कथा सुनाई, लेकिन बीच बीच में हमसे गलती हुई है ना, खुशी भुला देना और यही कहना है। अरे 9 दिन तक मैंने सुन मैया अब तुमको कथा सुनाई। बीच बीच में ओ मैया मैंने तुमको कथा सुनाई। अरे चले जाए तो यूं मत कीजिए बिटियाना कशाई। बीच बीच में हम आपको बार बार फटकार लगाया करते थे, इस बात का अब बुरा मत मानना। और बीच बीच में मैया हमने फटकार लगाई। बीच बीच में मैया हमने फटकार लगाई। गलती जो गलती हुई तो माफी दियो भाई। अरे देवी सिंह जी गुरु हमारे, उनकी कृपा बड़ी भारी। हमारे गुरु का नाम है देवी सिंह, बड़ी कृपा सिद्ध पड़ता है, उनकी कृपा हम पर हुई है, तब जाके हम आपकी शरण है। अरे देवी सिंह जी गुरु हमारे, उनकी कृपा बड़ी भारी। माता पिता ने प्रेम भाव से दिया नहीं गवाई। हमारे यहाँ हमारे गुरुओं का आगमन हुआ था। उन्होंने सोचा कि हम तुम्हारी बेटी को ले जा रहे हैं, तो हमारी माँ ने हमारे पिता ने बिना झिझके उनको सौंप दिया था कि तुम जानो तुम्हारा काम कर। हमारे माँ पिता ने हम पर इतना प्यार किया है कि हम उनको कभी नहीं भूल पाए। देवी सिंह जी गुरु हमारे, उनकी कृपा बहुवारी। माता पिता के प्रेम भाव ने दिया नहीं कपाई। सभी भक्त हमारी कथाओं को सुन रहे हैं ना, उससे पीछे देती हुई चलते हैं। अरे पुष्प जिला ढोलपुर मिलकर गाँव हमारो। पुष्प जिला ढोलपुर मिलकर गाँव हमारो। हम ये कहते हैं और मिलती नहीं दिल उतारो। हमारे 3 भाई हैं, उनके बीच हम अकेले हैं। विधाता ने उनको एक ही बहन दी थी, वो भी अपने पास बुला लिया, उनको ये सौभाग्य दे दिया। लेकिन इनसे हमारे यही कहना,
बिरन हमारे तीन है लेकिन स्वरूप है बड़ भारी। बिरन हमारे तीन है लेकिन स्वरूप है बड़ भारी। भ्राता लक्ष्मण जैसे हमको कलश लियो लगाए। उस माँ ने हमें जन्म दिया था ना, आज वो माँ हमसे दूर हो चुकी है। हम भगवान की धाम जा चुके हैं। ना तो हम माँ के हैं न संसार के। नदी के जैसे हो चुकी है महाराज, नदी के जैसे हो चुकी है। हम एक जगह नहीं रुकेंगे। इसीलिए इस माता से कहना है हमारा माँ, तेरी बिटिया बन गई जोगिन, तेरी बहना प्यारी। तेरी बिटिया बन गई जोगिन, तेरी बहना प्यारी। आज कृपा तूने ऐसी कर गई, फिर स्थितियों में लाई। जैसे हमारे विरुद्ध थे ना, ऐसे ही आज इस नगर में आकर के हमें बोले थे। हमारी आंसू की लाज आके क्यों ना हमारे कहने पर भगवान की यहाँ इसका आयोजन का हमने गले से लगाया। उन भाइयों का बड़ा हवाई है हमारे ऊपर। जहाँ कहीं भी जाया करेंगे ना, उन भाइयों को हमेशा याद करेंगे। और उन भाइयों से यही कहना है, लाज रखी मेरी बात की भैया, तुमने यही बनायो। लाज रखी मेरी बात की भैया, तुमने यही बनायो। सच बहना समझ के उनको अपने दिल से लगायो। यहाँ आकर के हमें इतना सुकून मिला महाराज, इतना सुकून मिला कि हम शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकते, शब्दों से नहीं कह सकते। इतनी प्रीत हो गई कि आपके बिगड़ हम कहीं भी जाएंगे ना तो मोतियों जैसे आंसू बहेंगे। आएगी दिन दिन करेंगे भाइयों, दिन दिन करके प्रीत छुड़ावा दे माई बाप। नैन तमाशे लड़ गए, अरे दिन दिन करके प्रीत छुड़ावा दे माई बाप। नैन तमाशे लड़ गए। शरीर समझा, इनकी कंठ से लगी हुई हमें बड़ा आनंद मिला हमें। और ये दिन दिन करके प्रीत छुड़ावा दे माई बाप। नैन तमाशे लड़ गए। कैसे तोले ना लड़े, कैसे तोले ना लड़े।
गई थी नशम से महाराज आप क्षमा करें क्योंकि हम अपने आप में भूल गए थे पास रही नालड़े अरे पास रही नालड़े और बत्तियों से भूल गई थी न तुम से जैसी गोपियों की उस वन दुनिया की प्रति थी अरे दूर रही ना छूटे अरे दूर रही ना छूटे और प्रीति मर जा छूट जाए न तो माश प्रीति मर जाए छूट जाएगी न तो माश इस संसार में जोगियों का कोई नहीं होता इस संसार में जोगियों का कोई नहीं होता महाराज उनका किनारा केवल नदी के किनारे होता है वही उनकी होती है इसीलिए अहिंसा उड़ चले अपने देश देश में कोई न अपनो रे अपने देश में कोई ना अपना देश में आकर प्रीत लगाई नगर में आकर प्रीत लगाई मैया ने विधि कंठ लगाई लेकिन मैया दियो विधि को भुलाए देश में कोई न पनोरे चले अपने देश में कोई ना अपना सब भैया
दिल को दुख और दर्द बतायो। लेकिन सभी बोलियों से निवेदन है, भैया दियो दर्द भुला, देश में कोई ना पनौरे। भैया दियो दर्द भुला, देश में कोई ना पनौरे। समय सभी से हमारे लिए टिकनी नहीं है प्रेम भरे शब्दों में। प्रीति जाए रही अपने देश सबको राम राम राम। लाड जाए रही अपने देश सबको राम राम राम। जाए रही अपने देश सबको राम राम राम। कागा सबको लिखायो, कागा सबको लिखायो, चुन चुन खैलियो दोने नाम दिखाइयो श्याम में किया। गोपिया के लिए कन्हैया करवाणी सा बोलो भयो, और करमही सो बिछड़ा, अपने कर्म समार ले ये रुकने अपने कर्म समार ले आंसू बाबा कि नहीं। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। जाने कब आएगा, कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। अब आएगा मेरा सावरिया, अब आएगा मेरा सावरिया, अब आएगा मेरा सावरिया, अब आएगा मेरा सावरिया। सखी गए मोरे रसता हाल के, कन्हैया
बसो हमारी नागरी हम मांगे तुमको जाने जब आएगा मुझे अपना बनाएगा मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा और वो भी कहने के कन्हैया तुम याद करो तुम याद ना करो याद आने से पहले आ जाया करो तुम याद ना करो तुम याद ना करो कब आएगा मुझे अपना बनाएगा मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा 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 मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा